बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम थकावट के मौजू के ऊपर है। आजकल अक्सर ख़वातीन को नौजवानी के उम्र में ही थकावट का मसला, मर्द हज़रात को भी नौजवानों की उम्र में ही थकावट का मसला आम देखने में आता है। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इसके मतलब तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि ये मसला किन वजूहात की वजह से होता है और इसका आसान इलाज क्या है। अज़ीज़ दोस्तों, इसकी 4-5 मेन वजूहात हैं। नंबर 1, नौजवान मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाना और ख़वातीन और मर्दों में खून की कमी का होना, रात को देर तक जागते रहना और इसके अलावा यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का जिस्म में बढ़ जाने से भी ये मसला हो जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, इसका एक मेन वजह ये भी है कि आजकल के लाइफस्टाइल में मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि सादी ग़िज़ा का जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हों, दालें, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, सलाद और गोश्त वगैरह, ये इस चीज़ में एतदाल नहीं रहता। इससे भी जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से, जिस्म में कमज़ोरी होने से ये मसला हो जाता है। सबसे पहली चीज़ कि नींद को एतदाल में रखें, यानी कि रात को 9-10 बजे से लेकर सुबह फजर तक की नींद लें। इस अमल से भी ये मसला काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ग़िज़ा में खालिस देसी घी और खालिस ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करने से भी ये मसला काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, ग़िज़ा सादा रखें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से भी जिस्म के पट्ठों को मजबूती मिलती है और इससे भी ये मसला जिस्म की कमज़ोरी का, पट्ठों की कमज़ोरी का, जिस्म में थकावट का मसला काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सलाद, सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गोश्त, दालें यानी कि कम इस्तेमाल करें। फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये मसला मुकम्मल ठीक हो जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।